Welcome, my dear friend. This is Sanjay Singh, and you are watching Sanjay Singh Blogger. In this video, we will discuss only about have-verb form. जैसा कि have-verb form में has, have और had होता है. Has and have represent present time and had represent past time. Now we will learn what is the uses of has and have. So has और have का जो उपयोग होता है भिन्न भिन्न तरीकों से होता है, बट सिंपली आई कैन से लाइक पोजीशन, जहाँ अधिकार की बात होती है, संबंध की बात होती है. जैसे मेरे दो बहनें हैं, मेरा एक भाई है, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ अधिकार की बात होता है, संबंध की बात होता है, कुछ रखने की बातें होती हैं, वैसे सेंटेंसेस को हम हैज और हैव की मदद लेकर के बनाते हैं. उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो अगर सेंटेंस के अंत में अगर रखता है, रखती है या पास है ऐसा जुड़ा हुआ हो तो हम हैज और हैव की मदद लेकर के आसानी से बना सकते हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हैज एंड हैव. तो एक चीज बहुत ही क्लियर करना चाहूंगा, आज के मॉडर्न यूज के अनुसार इंग्लिश के यूजेस भी डिफरेंट हो गए हैं. सो हमने यहाँ पे वही रूल्स लिया है जो कि डे टू डे लाइफ में यूज होता है. लाइक अफर्मेटिव में अगर रूल्स के जहाँ तक बात होती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज हैव, देन कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली फॉर नेगेटिव, सब्जेक्ट, डू, डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट. यू नो वन थिंग, एक चीज और बताना चाहूंगा, लाइक आप इस सेंटेंस को हैव, हैव प्लस नॉट के साथ में भी बना सकते हैं, बट आजकल देखा गया है जनरली हम बोलचाल के भाषा में जहां तक बताएं ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज किया जाता है. वैसे ही इंट्रोगेटिव हो गया, डू, डज विल कम इन फर्स्ट, देन सब्जेक्ट, देन हैव. For interrogative negative, so don't, doesn't, then subject, then have, then complement. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने इजीली सीख लिया. अब हमें ये जानना है कि किस सब्जेक्ट के साथ में हैज होगा और किस सब्जेक्ट के साथ में हैव होगा फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस. Like he, she, it, any name, any singular, then we will use has. For affirmative sentence, I, we, you, they, any plural, we will use have for affirmative sentence. But जब भी हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं उस केसेस में हम always have यूज करेंगे, always. But as a helping verb we will use do and does. ओके, तो रूल्स तो अभी आपने सीख लिया, बट इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि हमारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए. नाउ हियर इज द एग्जांपल, लाइक उसके पास एक बंदूक है, he has a gun. उसके पास एक बंदूक नहीं है, he doesn't have a gun. हम इस सेंटेंस को he has not a gun से भी बना सकते हैं. ऐसा नहीं है रूल को उस रूल से नहीं बना सकते हैं, बट जनरली बोलचाल की भाषा में डू, डज लगा करके निगेटिव और इंट्रोगेटिव को बनाया जाता है. उसी तरह से क्या उसके पास एक बंदूक है, does he have a gun. क्या उसके पास एक बंदूक नहीं है, doesn't he have a gun. उसके पास एक बंदूक क्यों है, why does he have a gun. तो इसी तरीके से बनाते हैं. बट याद रखिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय you have to use only have and have, not has.
हैज को कभी भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय यूज नहीं करना है। आई थिंक आई एम क्लियर। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन होगी। लाइक हियर, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। राम के पास घड़ी है, राम हैज अ वॉच। रमेश के पास 3 किताबें हैं, रमेश हैज 3 बुक्स। एनी नेम, यहाँ रमेश इज अ नेम, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर हैज। मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। मेरी 2 बहनें हैं, आई हैव 2 सिस्टर्स। मेरे बाल लंबे हैं, आई हैव बिग हेयर। मेरे पास बाइक नहीं है, आई डोंट हैव बाइक। मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। इस टाइप के सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। लाइक मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, आई डोंट हैव गुड हैंड राइटिंग। तो आप जितना नंबर ऑफ सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ही आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं फॉर योर क्लैरिफिकेशन। लाइक रामू एक मोबाइल रखता है। इनिशियली मैंने ये बताया था, रखता है के पास, अधिकार, संबंध, ऐसी चीजें जहां आती है ना, डेफिनेटली हैज और हैव की मदद से आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। लाइक रामू एक मोबाइल रखता है, रामू हैज अ मोबाइल। सोहन के पास एक काला कुत्ता है, के पास, यहां के पास आया, सो दैट्स व्हाई सोहन हैज अ ब्लैक डॉग। रघु के पास एक कहानी की पुस्तक है, रघु हैज अ स्टोरी बुक। मेरे पास एक सुंदर अंगूठी है, आई हैव अ ब्यूटीफुल रिंग। लड़कों के पास एक बॉल है, द बॉय हैव अ बॉल। उन लोगों के पास पर्याप्त पैसे हैं, सॉरी, दे हैव इनफ मनी। अगर वही इंट्रोगेटिव में जाते हैं, क्या उसके पास 2 गायें हैं? डज ही हैव 2 cows? यहां पे हैज यूज नहीं करना है। बट इंट्रोगेटिव होता है तो ध्यान रखना है डू यूज करे या डज, वो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करना है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। क्या उन लोगों के पास पर्याप्त पैसे हैं? डज दे हैव इनफ मनी? हम लोगों के पास 2 गाय नहीं है, वी डोंट हैव 2 cows। सो अभी तक हैज और हैव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम सीखेंगे यूजेस ऑफ हैड। हैज और हैव की तरह ही इसमें भी पोजेशन का ही बोध होता है, लेकिन यहां पर सेंटेंस अगर पास्ट से संबंधित होते हैं, जैसे रखता था, रखती थी, पास था, पास थी, वैसे भाव होते हैं तो हम ऑलवेज हैड का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखें, पास्ट टेंस के इसमें यूज करने के दौरान इसमें ऑलवेज विथ एनी सब्जेक्ट हैड ही हेल्पिंग वर्ब होता है फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसके रूल्स एक बार देखते हैं। लाइक अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कंप्लीमेंट, बट जैसे ही निगेटिव में जाएंगे डिड, जैसा कि हम प्रेजेंट में डू डज यूज कर रहे थे, इसमें हम पास्ट में डीड यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस हैव। ध्यान रहे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ऑलवेज हैव। उसी तरह इंट्रोगेटिव के रूल्स भी आप देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के भी रूल्स देख सकते हैं। हाँ, ही सी इट एनी नेम, सब्जेक्ट वट एवर मे बी, helping verb will be had for affirmative sentence. So कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्लियर होने के। लाइक उसके पास एक बंदूक थी दैट रिप्रेजेंट पास्ट। ही हैड अ गन, उसके पास बंदूक नहीं थी। ही डिड नॉट हैव अ गन, क्या उसके पास एक बंदूक थी? डिड ही हैव अ गन, क्या उसके पास एक बंदूक नहीं थी? डिडंट ही हैव अ गन, उसके पास एक बंदूक क्यों नहीं थी? हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड्स पहले बीच में आते हैं तो पहले उस वर्ड को यूज करते हैं। क्या, क्यों, कहां, कैसे होता है, तो पहले उसको लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब,
सिमिलरली हियर उसके पास एक बंदूक क्यों थी? Why did he have a gun? उसके पास एक बंदूक क्यों नहीं थी? Why didn't he have a gun? यहां भी ध्यान रखना है आपको कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाते समय हैव यूज करना है इन ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन, नॉट हैड। सो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। रमेश के पास एक घोड़ा था, रमेश हैड अ हॉर्स। उसके पास एक पुराना स्कूटर था, ही हैड अ ओल्ड स्कूटर। सोहन के पास एक काला कुत्ता था, सोहन हैड अ ब्लैक डॉग। इसका रंग अच्छा था, इट हैड गुड कलर। शकील के पास कंप्यूटर था, शकील हैड अ कंप्यूटर। रामू एक मोबाइल रखता था या रामू के पास एक मोबाइल था, दोनों सेंटेंस का सेंस वही निकलता है, रामू हैड अ मोबाइल। लेकिन जैसे हम निगेटिव में आते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसके पास कार नहीं थी, शी डिडंट हैव कार। डिड नॉट के साथ में हैव आएगा। क्या तुम्हारे पास एक कंप्यूटर था? डिड यू हैव अ कंप्यूटर? क्या हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे? तो यहाँ इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आ गया। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर डिडंट वी हैव एनफ मनी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आज के लिए काफ़ी हो गया और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।